आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित कुलदीप शर्मा जी, आज हमारी पार्टी में जो अभी शामिल हुए हैं हमारे आदरणीय श्री प्रदीप बेनीवाल जी, एयर मार्शल श्री सुरेंद्र कुमार घोटिया जी, अन्य हमारे साथीगण और मेरे प्रेस के सभी सम्मानित साथियों, आज अभी आधा घंटे पहले आदमपुर हलके से आपने देखा कि कितना जोश खरोश के साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर मुख्य लोग आए थे। आज हमारे वरिष्ठ जो आदमपुर हलका के 27 जो वरिष्ठ साथी हैं, वहाँ नेता हैं, जो जिला पार्षद रहे हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, हमारे नगर पालिका के सदस्य रहे हैं और अन्य पदों पर रहे हैं, वो आज शामिल हुए। प्रदीप बेनीवाल जी बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है हमारे प्रदेश में। आदरणीय चौधरी पोखरमल के सुपुत्र हैं। आदमपुर में आड़त भी पोखरमल भजनलाल के नाम से थी और वो सारा कार्यभार वो संभालते थे। बिश्नोई समाज के अध्यक्ष रहे और उसके बाद हमारे प्रदीप बेनीवाल जी बिश्नोई समाज के अध्यक्ष थे अभी कुछ समय पहले तक। और मुख्य तौर से जो बिश्नोई समाज के काफ़ी जो आज जो प्रतिनिधि थे जो आज शामिल हुए, और ऐसी परिस्थितियों में जब कांग्रेस विपक्ष में है, संघर्ष कर रही है, भाजपा सत्ता में है, लेकिन भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आना इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की भरपूर हवा चल रही है और ये बदलाव का समय है। आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है और आदमपुर चुनाव निश्चित तौर से हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। आदमपुर हलके से ही आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार घोटिया जी, जो हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि एयर मार्शल पद तक हमारे प्रदेश में से कोई अभी नहीं पहुंच पाया। ये पहले हमारे इस हरियाणा प्रदेश से इतने बड़े पद पर एयर मार्शल के पद से ये रिटायर हुए। दो कमानों के साउथ वेस्टर्न कमान और बेंगलोर ट्रेनिंग कैंप जो है उनकी इन्होंने संभाला, कमांडर इन चीफ रहे और फ्रांस में दूतावास में भी काम किया और राष्ट्रपति अवार्ड से जो बहुत ही एक सम्मानित परम विशिष्ट सेवा मेडल से उनको सम्मानित किया गया। वो हमारे प्रदेश के गौरव रहे हैं। उन्होंने भी आज हमारी पार्टी का दामन थामा है। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। और इनका गांव भी आदमपुर में ही है, इनका घुड़साल गांव है जो आदमपुर हलके का। मैंने पहले बताया कि आदमपुर हलका के ही हैं सभी जो आज जो एंट्री हुई है। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। आपके प्रेस के साथियों से जो कोई मेरे संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। और आज हमें पूरी तरह से कि आदमपुर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, पूरा विश्वास। इसमें 27 में लगभग 23-24 बिश्नोई समाज के हैं, 3-4 जाट समाज के सदस्य। और अग्रवाल समाज से भी दो अग्रवाल समाज से थे, सभी समाजों से हैं।
ना साथ। टिकट की पार्टी में जो हाईकमान फैसला लेता है उस समय, और जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिलजुल करके काम करेंगे। सर, क्या नए जो चेहरे आ रहे हैं उन पे पार्टी भरोसा करेगी, तो पुराने आपके चेहरे ऊपर पार्टी? हम पर नए पुराने बहुत चेहरे हैं, बहुत लंबी लाइन है, और बहुत ही अच्छे जो बेहतर कैंडिडेट हैं उनकी एक बहुत लंबी लाइन है, और उसमें से सब मंथन करके, विचार मंथन करके पार्टी निर्णय लेगी। जिसको पार्टी लड़ाएगी उसके सभी साथ। लेकिन सर, आज आपकी ज्वाइनिंग होनी है, इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, और पूरा समय करीबी देवेंद्र चावला भी यमुनानगर वाले वो भी सब कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए। है कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग 12 तो पूर्व विधायक हमारे शामिल हुए हैं। जिन देवेंद्र चावला की बात कर रहे, उनको एक बार 2009 में कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़े थे, लेकिन 14 में 19 में उनको टिकट नहीं मिला। हो सकता है अभी भी उनको संभावना नहीं दिख रही होगी, तो इसलिए वो गए होंगे। तो वो कोई ऐसे इतने बड़ी कोई शख्सियत नहीं है जिसके बारे में कोई चर्चा करने का ये मौका है। कभी कोई विधायक नहीं रहे, कभी किसी तरह का कोई नहीं रहे। 12 पूर्व विधायक बीजेपी से कांग्रेस में आ चुके हैं, 11 बीजेपी से और एक आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को तो वैसे ही खारिज कर दिया, क्योंकि जो SYL के मुद्दे पर जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने जो कहा कि पंजाब में पानी ही नहीं है हरियाणा को देने के लिए, हरियाणा में भी कमी है लेकिन पंजाब में पानी नहीं है देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। वो नहीं चाहते कि हरियाणा में खुशहाली आए, हरियाणा के किसानों को पानी मिले। हरियाणा में कितनी जो ये SYL का बिल्कुल स्पेशल जो हरियाणा के लिए पानी के लिए ये बनी थी, और ये जो पानी तो पाकिस्तान से भारत सरकार ने खरीदा था 1958 में, तब से मामला चल रहा है। और अब जो आदरणीय हुड्डा साहब ने इसको राष्ट्रपति रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में गया था, और 2016 में फैसला हुआ है। 2016 में फैसला हुआ है, ये सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको लताड़ लगाई है। केंद्र सरकार को भी, दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठ करके इसको निपटाओ, हरियाणा को पानी दो। हरियाणा के हक को तो अब तो केजरीवाल ही मारे बैठा है। आम आदमी पार्टी अब हरियाणा ये कहने लग जाए कि हमारे पास पानी नहीं है, हम तो दिल्ली को पीने का पानी नहीं देते, तब क्या कहेगा केजरीवाल? हम तो एक मानवता के नाते दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, और वो हमारे हिस्से को मारे बैठे हैं, हमारे हिस्से को दे नहीं रहे। तो ये आम आदमी पार्टी की तो कहानी बिल्कुल फुस है। जमानत भी क्या, वो कहीं कोई सौदा नहीं है। सीधा कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मुकाबला रहना। है जी, अभी मैं दे दूंगा आपकी बात का जवाब। पहले तो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, आज बहुत सारे साथी हमारे आदमपुर से आए। जैसे प्रदीप जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं, मजबूत साथी हैं। और उनसे पहले हमने संजय जी ने इन्हें ज्वाइन किया, ये भी वहाँ से बहुत मजबूत साथी हमारे हैं। एयर मार्शल जो हैं सुरेंद्र जी, ये भी आदमपुर हल्के से हैं। हमारे को गौरव है, इस अकेले एयर मार्शल रिटायर हुए। हाँ, करण सिंह रनोलिया। इस प्रकार से जिस प्रकार से आ रहे हैं, और इनके साथ प्रदीप जी के साथ बहुत सारे
मेंबर पंचायत, जिला परिषद के पूर्व मेंबर बहुत सारे साथियों ने आज ज्वाइन किया है। उससे पहले भी बहुत सारे साथी आदमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक बात दर्शाता है कि परिवर्तन हो रहा है, लोगों की जो है रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। हर वर्ग से जो है आज शामिल हुए हैं। इनका सभी का अध्यक्ष जी ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया और इनको पूरा पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। ये तो आज का कार्यक्रम है। अब आप पूछ रहे थे आदमपुर के चुनाव के बारे में। आदमपुर का चुनाव मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव होगा उसके साथ होगा, नवंबर में मोस्ट लाइकली चुनाव होगा आदमपुर का। नवंबर में उम्मीद है। हाँ, दिस ईयर। एक मिनट में, लेट मी फिनिश, फिर आप सबको मैं दूंगा। आई विल गिव फ्लोर टू एवरीवन। ये जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है हरियाणा की सोच में, उसका कारण ये है कि ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, ये बिल्कुल विफल साबित हुई है। चाहे आप बेरोजगारी में देखो ना, अब फिर आया 37.3 जो है वो बेरोजगारी हाईएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। और आज भी 1,82,000 पद खाली हैं। अकेले एजुकेशन प्राइमरी उसके 38,612 खाली हैं। और कुछ तो 13,000 तो पोस्ट अबॉलिश कर दी बगैर भर्ती करे। वही को ये कहते उसका मतलब रोजगार दे दिया, तेरा पोस्ट अबॉलिश कर दी 13,000 आदमियों की। ये इस प्रकार से है इनका। और अकेले पुलिस महकमे में 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अपना चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट में आपने देखा इतनी ज़्यादा यहाँ पर है। और हर हिसाब से ये सरकार जो है विफल सरकार है। आप किसी हिसाब से भी देखो, आपका जो इन्होंने सिस्टम चलाया, पैडी की खरीद हो रही है, वो मेरी फसल मेरी ब्यौरा में 20.43 लाख एकड़ का जो है मिसमैच किया गिरदावरी में। तो इसका मतलब क्या है, वो टोकन ले, उनको टोकन नहीं मिलेगा, गेट पे मंडी पे रोक देंगे। ये पोर्टल चला दिए, पोर्टल चलते नहीं, पोर्टल गलत चलते हैं, किसानों को परेशान देते हैं। इसी प्रकार से पहचान पत्र का मैंने पहले कहा था भी हमारी सरकार आएगी तो पहचान पत्र हम खत्म कर देंगे। ये पोर्टल सरकार है, पोर्टल से सरकारें नहीं चला करती हैं। पहले भी तो किसान इतना ही अन्न पैदा करता था, इतना ही पैडी पैदा करता था, इतने सुचारू रूप से मिलता था। एमएसपी नहीं मिल रही वहां पर। जिस पैडी का धान का भाव 2,060 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है मिलना चाहिए, वो 1,700-1,800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है आज मंडी में। ऐसी परिस्थिति हो गई है इन्होंने। और आप देख रहे हैं, विश्वास दिला देते हैं ये सरकार, करती कुछ नहीं। आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था शामलात उसके बारे में, दे के बारे में। और इन्होंने ये कहा था असेंबली के फ्लोर पे, विश्वास दिलाया था कि हम कानूनी सलाह करेंगे और असेंबली का सेशन बुला के नया कानून लाएंगे ताकि लोगों को इसे। एक तरफ तो ये कहा हमारे को, और अब ये जो है कौन सी तारीख की है ये 14 सितंबर को वो जारी कर दिया इन्होंने सारे डिप्टी कमिश्नर को कि उनको वो करो जमीन का। जबकि ये कहा था, मैंने कहा जल्दी मत करो, उन्होंने कहा था हम कानूनी सलाह लेंगे, कानून बनाएंगे, उसका रास्ता ढूंढेंगे ताकि लोगों की परेशानी जो 50-50 साल से 60-60 साल से बैठे हैं उनका वो छुड़वा रहे हैं। जो यूटिलाइजेशन हो गई है, कॉमन विलेज लैंड जो है उसकी यूटिलाइज हो गई, कहीं जोड़ कूद गया, कहीं और हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन जो यूटिलाइज ही नहीं हुई उस पर भी ये लागू कर रहे हैं। तो ये जब परेशानी करें। 14 सितंबर को ये लेटर आया है शामलात भूमि का। इसी प्रकार से जो ये अपना जिसको हुड्डा कहते थे अब HSVP कहते हैं, हुड्डा तो इन्होंने नाम बदल दिया। तो कहा जी ये तो क्योंकि मेरे नाम से सिनोनिमस था, इस वास्ते उन्होंने उसका नाम बदल दिया। हालांकि मैंने कहा था वो HODA होता है, मैं HOODA हूँ, वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी हूँ। लेकिन उनको समझ में नहीं आया ये, तो ये उन्होंने नाम बदल दिया, तो उसका नाम रख दिया
वो हमारे समय में जो है ब्लू चिप थी। मतलब मैं आपको डिटेल दूं, ये सीएजी की है। ये हमारे समय में 2013 तक उसके कोई बोरिंग नहीं थी, कोई कर्जा नहीं था एचएसवी पे, और इनकम जो है वो 300 करोड़ के करीब थी। वो ब्लू चिप कॉरपोरेशन थी एक किस्म से। अब जो है 14,250 कर्जा हो गया 2021 तक। हाँ, 14,250 करोड़, 14,250 करोड़ कर्जा हो गया। और ये सिक बन गई, सिक हो गई। और लूट कैसी मचा रखी है। मान लो खरकौदा है, खरकौदा आईएमटी के लिए हमने एक्वायर की, हमारे समय में हो गई थी। किसान को तो 50 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया था। अब जो है ये 16 करोड़ रुपए एकड़ दे रहे हैं स्कूल के लिए। अब स्कूल के लिए जो 16 करोड़ रुपए एकड़ लेगा, वो उसके बहुत ज्यादा रईस बच्चों के पड़ेगा, तो बहुत भारी फीस होगी, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। और यही कारण है जो इन्होंने ई ऑक्शन कर दिया सारे प्लॉटों में। जो रिजर्वेशन थी, मान लो वकीलों के थी और एक सर्विसमैन के लिए थी, वो रिजर्वेशन खत्म कर दी और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया प्लॉट। पहले लॉटरी से निकलता था, आम आदमी, स्कूल हॉस्पिटल भी, उनकी भी ऑक्शन, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। और उसका नतीजा ये है कि इलीगल कॉलोनीज इनकी छत्र छाया में कट रही है। हरियाणा में किसी शहर में आप चले जाओ, 14 से लेकर 19 तक 2,337 इलीगल कॉलोनी आई, और अकेले 2020 में 886, 2923 इलीगल कॉलोनी आ चुके हैं। इसका मतलब रोज मोर देन 1 इलीगल कॉलोनी हरियाणा में बन रही है रोज की। ये इनकी परिस्थिति है। मतलब किस प्रकार की इसकी सरकार की वो है। अब इनके आंकड़े देखो, किसान का तो यहां से खरीद हो नहीं रहा, कागजों में घपला हो रहे हैं। अब पैडी परचेज में 2015 से लेके 2021-22 तक इनका जो है प्रोडक्शन जो दिखाया गया वो 395 लाख मीट्रिक टन दिखाया गया, जबकि मंडी में अराइवल जो है 415 जो है लाख मीट्रिक टन दिखाया। इतना गैप कैसे हो गया? 16,000 करोड़ का कैसे परचेज होगा? ये जैसे पंजाब में हुआ, उन्होंने तो इंक्वायरी कर दी, पकड़े गए ये घपले, तो इसकी नीड्स टू बी इंक्वायर्ड। ये फ्रॉडुलेंट जो है, इतना ट्रांजैक्शन जो है इस लार्ज स्केल पे बगैर कनाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इनका कोई भी आप देखो, हर वो उनका फेल है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब है। इसी वास्ते लोग जो हैं परिवर्तन चाहते हैं। हमने वायदा किया लोगों से, हम अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार देंगे। अब इन्होंने मैनिफेस्टो में तो कह दिया था हम ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, जेजेपी ने। ये तो नहीं करेंगे, हम करेंगे। जो पेंशन की है, इस प्रकार से ओल्ड एज पेंशन का है, हमने कहा इनका वायदा कुछ था, हमने कहा हम 6,000 देंगे। तो इस प्रकार से इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इस सरकार से अविश्वास हो चुका है, विश्वास उठ चुका है सरकार से, कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो ये इसी वास्ते बहुत तेजी से लोगों का रुख कांग्रेस की ओर हो रहा है। वो एक ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को ही देख रहे हैं, और कांग्रेस ही ने आज तक सिद्ध किया है आम आदमी का, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का एक अच्छी कानून व्यवस्था दी। इन्वेस्टमेंट आई हमारे यहाँ, अभी इतने 8 साल से इनकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, बल्कि कम हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, फरीदाबाद से कितने गए। तो ये सरकार बिल्कुल विफल है, ना तो
विकास करा रही है, कहीं जाओ सड़कें टूटी पड़ी हैं, और करप्शन जो है चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये आज इशू है, तो इसी वास्ते लोग आ रहे हैं और तेजी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और हम भी आदमपुर में चुनाव देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे जो सारे मजबूत साथी हैं एक एक करके साथ हमारे साथ आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। बाई इलेक्शन नवंबर में होगा, परवाना जी, नवंबर में। परिवार पहचान और क्या, पोर्टल का जो भी असुविधा किसान का करेगा, बेचारों को तो चलाना नहीं आता। बहुत सारे पोर्टल तो जो मतलब जहां पे भी असुविधा होगी अब पेमेंट करते हैं। सीधी हमने कहा था भाई किसान से पूछो, कोई डायरेक्ट लेना चाहता हो डायरेक्ट हो, कोई आरती के थ्रू लेना चाहता हो आरती के थ्रू दो। अब सारे कितने दिन तक हड़ताल कर दिया आरतीयों ने। मैं गया वहाँ डाल में, वहाँ जाके उनको हमने कहा भाई ऐसा काम मत करो जिससे किसान, मजदूर और व्यापारी, आड़ती सबका नुकसान हो। उन्होंने हड़ताल उठाई। कितनी मंडियों में धान आया था, किसान की बर्बादी हुई। तो इस किस्म से वो भी एक कारण है कि जिस मोड ऑफ पेमेंट है ये है। अब जो एमएसपी देते नहीं, एमएसपी पे तो लागू कर दिया। अब जो एमएसपी जिस फसल पे नहीं है उस पर भी लागू करने वाले थे ई नैम के नाम से, वो इन्होंने वापस किया। मतलब यू टर्न सरकार है, जाएगी उल्टे जाएगी। तो जो सरकार फेल होती है, विफल सरकार होती है, उनके ऐसे ही निशानी होते हैं। एक फैसले पर टिकाव नहीं होगी, सोच समझ के फैसला नहीं करना, फैसला करना तो वापस ले लेना। तो ये है इसका। है जी, ऐसा है, ये जो हमने एक्ट बनाया था 2014 में, ये हरियाणा के सिखों के हित के लिए बनाया था, ताकि यहाँ के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट अच्छा हो, रख रखाव अच्छा हो, यहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल, गुरुद्वारे तलाश के और उनका वो। और ये दिल्ली में भी है, ये पटना साहब में भी है। हरियाणा के सिखों का अधिकार है, उनको कैसे वंचित रख सकते हैं? उनके अधिकार दिए हमने। नहीं, हरियाणा के सिखों को उनके मैनेजमेंट का मिलेगा, जिस तरह दिल्ली गुरुद्वारा बनी हुई है। दिल्ली के गुरुद्वारों की मैनेजमेंट दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं उनकी हरियाणा की प्रबंधक कमेटी है। और ये जो अलग अलग हुआ प्रदेश हरियाणा और वो, तो उस समय भी एक बात करके एक प्रावधान रखा हुआ था, बिल्कुल जायज है। और ये सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ये जो बातें कह रहे हो, ये तो कोर्ट में कहने की थी इनको बातें, सब सुनवाई होकर फाइनल फैसला हो चुका है कि जो 2014 में हमने एक्ट बनाया था वो वैलिड है, बिल्कुल हरियाणा के सिखों के हित में। अरे ये तो सब पता लग गया, खुली किताब हो गई। HSCP ये हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस में क्या हुआ है? खुली दुकान खोली हुई है इनकी तो हर जगह। उसमें ऐसा काम परचून की तरह नौकरियां बेची है इन्होंने। वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पर दोष दे रहे हैं। हमारे तो कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि HPSC के दफ्तर में पैसे पकड़े जाए। सबसे भ्रष्ट सरकार ये मौजूदा सरकार है। कांग्रेसियों को बनाया, जो कांग्रेस का जिनका हक बनता है उनको मिला है बाकायदा। हमारा इनका सवाल नहीं है।
रिटर्निंग अफसर है, उसने सब जांच करके बनाए। ये तो पीआरओ ने इलेक्शन कराया हमारा, रिटर्निंग अफसर हैं? नहीं नहीं, वो तो कितने हैं गोलन के भाई की, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता। ये तो खुले आम एमएलए के लड़के यार नौकरियों में पैसे देते, किस प्रकार उनके बयान आए हुए हैं, किस प्रकार लूट बची हुई है, कोई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एमएलए के ड्राइवर। हाँ, कुछ भी लगाओ, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मतलब माइनिंग में रोज एनजीटीसी देख लो, डाटम माइनिंग में कितनी भारी वो हुई, उनकी रिपोर्ट भी आ गई, जबकि उस टाइम ये कहा था हम इसकी जांच करेंगे, हम रोकेंगे, उसी कंपनी को दे रहे हैं। सर, ये हरियाणा में पंचायत चुनाव जब घोषित होने जा रहे हैं, 1-2 दिन में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का सर पिछले 1 साल से कह रहे हैं अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, देखो हो जाए तो। कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव जिला परिषद का या ब्लॉक समिति के सिंबल पर लड़ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक फैसला है, बाकी तो समय आने पर कहेंगे। जिला परिषद के चेयरमैन का अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो हम सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन इस सरकार की हिम्मत नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन का, क्योंकि इनका सफाया होना है। मेरा आपसे अब भी इनका आग्रह है, जब कॉरपोरेशन में चेयरमैन का, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, तो जिला परिषद के चेयरमैन का क्यों नहीं डायरेक्टर कराते इलेक्शन? डायरेक्ट करा के देखें, पता लग जाएगा इनको, और हम सिंबल पे लड़ेंगे, ये भी लड़ें सिंबल पे। मैंने बताया जी, बता दिया मैंने। अगर जिला परिषद का इलेक्शन चेयरमैन का डायरेक्ट करेंगे तो हम सिंबल पे लड़ेंगे, चेयरमैन का। हाँ, जिला परिषद का चेयरमैन डायरेक्ट जो है चेयरमैन का करके देखें, हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। जब कॉरपोरेशन के मेयर का डायरेक्ट है तो जिला परिषद के चेयरमैन का डायरेक्ट क्यों नहीं भाई? प्रावधान करने में क्या देर लगती है? कोई देर लगती है क्या? स्पेशल सेशन बुलाए 1 मिनट में होता है। अब ये कितने दिन से हो रहा है भाई? ये एक तो कितने दिन से पोस्टपोन कर रहे हैं? पिछले 2 साल पहले होना चाहिए पंचायत के इलेक्शन। अभी कौन सा नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन का? अभी तो कह रहे हैं जब तक कराओ कोर्ट के। हाँ, आप अगर करेंगे, अगर काट रहा हूं, क्योंकि आप करेंगे अगर जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव का सीधा चुनाव हो तो कंबर से टिकट मिलेगी। बस मैं कह रहा हूं अभी तक जो प्रावधान है उसमें सीधे का है नहीं, तो क्या कांग्रेस जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर का अभी नोटिफिकेशन आएगा। मेरी तो ये है भी सीधा कराओ, डायरेक्ट कराओ। हाँ, डायरेक्ट नहीं कराते हैं तो इसका मतलब भाग रहे हैं। जब कॉर्पोरेशन का चेयरमैन से होता है तो डायरेक्ट क्यों कराते हैं? क्या जी? हाँ जी, भाई मैं तो ये गिने नहीं। जिसका जो बनता एनरोलमेंट है, जिसका हक बनता होगा उसको दिया होगा। फादर एंड सन का इसमें क्या है? सक्रिय है राजनीति में तो 2 भी हो सकते हैं। हाँ, आप वो कर रहे हो, ट्रिब्यून में देख रहे हो, आपका भाई या आपके पिताजी दूसरे अखबार में देखे तो क्या हो जाएगा? पाबंदी लग जाएगी। हाँ, जो डिजर्व करता है थोपना नहीं चाहिए। ये पीआरओ ने टीआरओ डीआरओ बीआरओ हुए उनके उसमें आम सहमति होगी, वो आम सहमति हो गया। अगर कहीं वोटिंग होती तो वोटिंग पड़ती, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, आम सहमति से आम सहमति से हुए। नहीं, चुनाव हुए हैं, जब पीआरओ था, डीआरओ भी लगे हैं, बीआरओ भी लगे हैं, उन्होंने वहां जाके किया है, वहां कहीं आम सहमति बन गई, आम सहमति बन गई। बाकायदा नामांकन की डेट फिक्स की गई, भाई फलानी तारीख तक कोई
कर सकता है किसी में और अपने सुझाव दे सकते हैं, उनसे कंसेंसस हुआ तो कर दिया। सर ये कांग्रेस के जो चुनाव, सर राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है इसमें ये G20 ग्रुप बना था, वो क्या स्थिति? कौन सा ग्रुप वो था? आपने बनाया था? कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस में कभी भी कोई ग्रुप नहीं हुआ, आगे भी नहीं है। अपने वो हमने कुछ साथियों ने पत्र लिखा था भी कांग्रेस को मजबूत करना है तो ये हमारे सुझाव हैं। आगे भी कोई अगर हम समझेंगे कांग्रेस को मजबूत करने की होगी फिर लिख देंगे। हमारा कांग्रेस अध्यक्ष को हमने लिखा था पत्र। मुख्य बात ये थी अब इलेक्शन जो हो रहा है कांग्रेस प्रेसिडेंट का वायदा किया था भाई, जब मैंने उसका नामांकन भरा है तो जो आदमी जिसका नामांकन भरता है कुदरती उसकी मदद करता है। चाय वाय भाई लो। तुम्हारे आज सवाल है की है ये तो चाणक्य नीति की बात कर दी मैंने। शांति है वहाँ, क्या है? कोई बात नहीं, वहाँ दर्शक छोड़ दिया।